ओके, इन यूनिट 2 हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट जो पढ़ा था वो था स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स के बाद जो है वो है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों नाम इसके हो सकते हैं। और इसकी डिफिनीशन क्या है कि हमारे पास इसके लिए पहला शर्त तो ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स इफ़ हमारे पास इसमें अ, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे 1 फॉर आई इज़ इक्वल टू जे और इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई 3 by 3 मैट्रिक्स है एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स में था, तो ये हमारे पास है A11, A12 और A13। A21, 22, 23 ये जो सब्सक्रिप्ट हैं they are just here to show the location. We are indexing the elements by 833। तो अब अगर आप देख लें आई जे का क्या मतलब है। आई हमारे पास इस सब्सक्रिप्ट में जो पहला होता है दिस वन, इसको हम कहते हैं आई, और ये जो दूसरा है इसको हम कहते हैं जे। दिस इज़ और जे। तो अब इसका मतलब कि आई इक्वल टू जे है, तो आई इक्वल टू जे कहाँ पे है? इस मेन डायगनल पे 1 1 2 2 3 3 इस डायगनल पे आई इक्वल टू जे है। तो मेन डायगनल पे आपके पास को तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए 1। और आई नॉट इक्वल टू जे कहाँ पे है? मेन डायगनल के अलावा जितने भी ऑफ डायगनल, मेन डायगनल के अलावा जो एंट्रीज हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑफ डायगनल एंट्रीज या एलिमेंट्स। तो ऑफ डायगनल एलिमेंट्स तमाम हमारे पास क्या होंगे? ज़ीरो। तो इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी की वजह से, कि आइडेंटिटी की में जो ये जो आई है इसकी मुनासिबत से, और ये आपके पास हो जाएगा 0 1 0 और 0 0 1। तो वही स्केलर मैट्रिक्स की तरह ये भी है, लेकिन इसमें मेन डायगनल पे आपके पास 1 1 1 होने चाहिए। और ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ये होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, लेकिन ये बाद में फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद जो हमारे पास अदर टाइप है मैट्रिसेस का वो है ज़ीरो मैट्रिक्स। इसके भी दो नाम हो सकते हैं, दूसरा है नल मैट्रिक्स। तो ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? ये हमारे पास हो सकते हैं let me bring the page down. I think it got stuck. अच्छा, ज़ीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने ये कहा था कि ये सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने कहा था कि ये स्क्वायर होंगे, लेकिन ज़ीरो मैट्रिक्स के लिए एज सच कोई रूल नहीं है कि ज़रूरी है कि ज़ीरो। इसको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, और ये जो है इसका आर्डर कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर होना ज़रूरी नहीं है। इन अदर हमारे पास एग्जांपल हो सकता है ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, सॉरी ज़ीरो मैट्रिसेस हैं, ये कामा यहाँ पे नहीं है। तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स हैं जिसकी हर एक एंट्री आपके पास ज़ीरो हो। इसके बाद हमारे पास है अपर ट्रायंगुलर नहीं, उससे एक पहले है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आई जो है ये है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है?
तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, लेट्स से ये हमारे पास है 1 2 3 एंड 0 -1 2, ये हम जस्ट एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज हमारे पास होगा इस मैट्रिक्स का जो पहला रो है इसको हम पढ़ेंगे रो, और इस ए ट्रांसपोज में लिखेंगे कॉलम। तो 1 2 3, दूसरा रो पढ़ें रो और लिखें कॉलम 0 -1 और 2। तो ये क्या हो रहा है, ए का जो रो है पहला, अब ए ट्रांसपोज का वो पहला कॉलम है, और ए का जो दूसरा रो है वो ए ट्रांसपोज का दूसरा कॉलम है। तो जब आप किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो जो नया मैट्रिक्स बनता है उसको कहते हैं पुराने का ट्रांसपोज। तो ये बिल्कुल सिंपल डिफिनीशन है कि इसको आप कह सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें एक बात और है, वो ये है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स स्क्वायर हो, फॉर एग्जांपल A11 A12 A13 A21 A22 A23 और 31 32 33, इसको अगर आप ट्रांसपोज कर लें तो इसका ट्रांसपोज आपको जो मैट्रिक्स देगा, पहले ट्रांसपोज ले लें, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो फर्स्ट रो को लिखें एज ए फर्स्ट कॉलम, वहाँ पे रो पढ़ें और यहाँ पे रो लिखें, कॉलम सॉरी लिखें। इसी तरह आपके पास थर्ड रो जो है वो बन जाएगा थर्ड कॉलम। ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिसेस में ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें अगर आप देख लें, ये जो मेन डायगोनल है यहाँ पे, ये जो तीन जिसमें आई और जे सेम होते हैं, ये मेन डायगोनल अगर आप देखें दोनों में सेम है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये दोनों मेन डायगोनल्स जो हैं ये सेम हैं। और फिर क्या हो गया है, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो दूसरे डायगोनल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जो डायगोनल है, इसको अगर आप गौर से देखें, ये डायगोनल आपके पास दिस वन, ये बन गया है ये, और आपके पास ये जो नंबर है या ये जो नंबर है, लेट मी चेंज द कलर अगेन, ये जो नंबर है ये कहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर मैट्रिसेस में मेन डायगोनल जो है वो इंटैक्ट रहता है, वो चेंज नहीं होता, और बाकी जो डायगोनल हैं वो अक्रॉस द डायगोनल फ्लिप हो जाते हैं, जो ऊपर हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो नीचे हैं वो ऊपर चले जाते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस की हद तक है। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस का ट्रांसपोज की डिफिनीशन थी। और अगर इस नोटेशन में कहें कि हमारे पास ए आई जे जो है ये कोई मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये हमारे पास होगा ए जे आई। क्या मतलब कि इसमें जो एलिमेंट ए में ith रो और jth कॉलम में है, वही एलिमेंट अब ए ट्रांसपोज में jth रो और ith कॉलम में है, उसका रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैट्रिक्स में ये एंट्री है इसका I3 है और j इसका 1 है, तो ये आपस में इंटरचेंज होके 1 3 हो जाएंगे। कहाँ पे, यहाँ पे इस लोकेशन पे ये आके 1 3, तो ये एंट्री जो है 3 1 ये हो जाएगी 1 3। तो यही डिफिनीशन आप इस नोटेशन में इसकी कर सकते हैं मैट्रिक्स ट्रांसपोज की। अच्छा, इस तरह इसके बाद नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और फिर है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सब जो हैं ये इंतहाई सिंपल चीज़ें हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, इसमें अगर हमारे पास इसके लिए भी स्क्वायर होना ज़रूरी है। ए हमारे पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे, तो ये हमारे पास क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर होगा, अपर ट्रायंगुलर होगा। अगर अब इस पे शर्त क्या है, इफ़ ए आई जे इज़ इक्वल टू 0
फॉर आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्क्वीज कर लिया है। आई ग्रेटर देन जे के लिए आपके पास होना चाहिए जो एंट्री है वो ज़ीरो होनी चाहिए, तमाम एंट्री ज़ीरो होने चाहिए। किन किन पोजीशंस पे? उन पोजीशंस पे जिस पे आई ग्रेटर देन जे है, मतलब आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो अब अगर आप यहाँ पे देख लें इस ऊपर वाले मैट्रिक्स में इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे इस मैट्रिक्स को आप देखें, ये जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है इसको आप देखें, इसमें आई ग्रेटर देन जे कहाँ पे है? ये जो मेन डायगोनल के नीचे ये जो एंट्रीज हैं इसमें यहाँ पे ये पहली एंट्री आई है, ये ऑलरेडी हम कह चुके हैं। दूसरी एंट्री जे है, तो यहाँ पे आई ग्रेटर देन जे है, यहाँ पे आई ग्रेटर देन जे है और यहाँ पे आई ग्रेटर देन जे है। मेन डायगोनल पे आई इक्वल टू जे है और मेन डायगोनल से ऊपर फिर आई लेस देन जे है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास अपर ट्राइंगुलर में क्या होना चाहिए? अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास अपर ट्राइंगुलर होगा तो उसमें मेन डायगोनल के नीचे ये जो 3 एंट्रीज हैं इसको होना चाहिए 0, ठीक है। बाकी मेन डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में कोई कंडीशन नहीं है। मेन डायगोनल से ऊपर भी कुछ भी हो सकता है, इस पर भी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह करें कि मेन डायगोनल पे भी तीनों आप ज़ीरो ले लें, यहाँ पे भी ज़ीरो ले लें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो फिर ये बन जाता है ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ज़ीरो मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगुलर कह सकते हैं, लेकिन ज़ीरो मैट्रिक्स की अपनी एक डिफिनीशन है जो ऑलरेडी हमने पढ़ी है कि नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स वो होता है जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों। तो इसलिए आपके पास मैट्रिक्स के ऊपर वाले जो पार्ट है उसमें कम से कम एक हिस्सा होना चाहिए। इस तरह अगर आपके पास इन पोजीशंस पे आपके पास अगर हिंसे हों तो ये गलत नहीं होगा कि ये हिंसा यहाँ पे अगर 2 हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, तब भी ठीक है। लेकिन आपको याद रखें कि कंडीशन सिर्फ इन 3 हिंसों पे है कि ये 3 हिंसे ज़ीरो होने चाहिए। तो अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स में यहाँ पे ये जो ज़ीरोज़ हैं इसको इसके साथ मिलाएं, इसको इसके साथ मिलाएं और इसको इसके साथ मिलाएं, तो अगर ये ट्रायंगल यहाँ पे बनता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। ये याद रखें कि ट्रायंगल बनता है लोअर पोर्शन में, लेकिन इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। ये मैं जस्ट याद करने के लिए कह रहा हूँ कि ज़ीरोज़ का जो ट्रायंगल है वो नीचे बनता है। इसी तरह हमारे पास जो है वो लोअर ट्रायंगुलर, अब अपर ट्रायंगुलर की डिफिनीशन से आपको पता चल गया होगा कि लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, यही चीज़ है। लेकिन अब मेन डायगोनल के ऊपर जो हैं वो तीनों एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। अब क्या है कि ये हमारे पास होगा इफ़ ए आई जे कोई भी एंट्री इक्वल टू ज़ीरो होगी फॉर आई लेस देन जे, बस यही बात है। तो आई लेस देन जे मैंने आपको थोड़ी देर पहले उस ऊपर वाले मैट्रिक्स में शो किया था कि यहाँ पे अगर आप देखें मेन डायगोनल से ऊपर आई लेस देन जे है, पहली एंट्री आई है यहाँ पे, ये लेस देन जे है, ये लेस देन जे है। तो मेन डायगोनल से ऊपर अब अगर आपके पास तीनों एलिमेंट्स जो हैं तीनों एंट्रीज वो अगर अब आपके पास मस्ट ज़ीरो हों तो लेट्स से इसको एल से डिनोट करते हैं, तो फिर ये होगा लोअर ट्रायंगुलर। तो ये एंट्री और ये एंट्री, इन तीनों के लिए आपके पास आई जो है वो लेस देन जे है, इस डायगोनल के ऊपर आई इक्वल टू जे है और इससे नीचे आपके पास अब जो हैं वो हिंसे हो सकते हैं, सब भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर ये बन जाएगा फिर ये बन जाएगा ज़ीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरह। लेकिन ये जो 3 हैं यहाँ पे आपके पास ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये तीनों होंगे ज़ीरो, और जब ऊपर ज़ीरोज़ का ट्रायंगल बनता है तो फिर इसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर। तो ये याद रखने के लिए है कि जब ऊपर ज़ीरोज़ का ट्रायंगल तो लोअर ट्रायंगुलर, और ऊपर ज़ीरोज़ का ट्रायंगल तो लोअर ट्रायंगुलर, और नीचे तो फिर अपर, अपोजिट है इस तरह।
और इसके बाद जो है वो जे के बाद के बाद जे पार्ट जो है उसमें है सिर्फ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं जिसमें अपर और लोअर की बात ना हो। असल में है, लेकिन इसका नाम लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स जो है उसको हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं इफ इट इज लोअर ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर और अपर ट्राइंगुलर। अगर कोई मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर है या लोअर ट्राइंगुलर है तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइंगुलर। तो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनिंग डिफिनीशन। इसके बाद जो हमारे पास है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नहीं सॉरी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एम में हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक जो है इसका ताल्लुक ट्रांसपोज लेने से है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है? हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर उसको हम ट्रांसपोज करें। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसकी एंट्रीज हमारे पास हैं ए आई जे, और इसको हम ट्रांसपोज करें। इससे पहले हमने कहा था कि ट्रांसपोज के बाद क्या होगा, आपके पास ए आई जे हो जाएगा ए जे आई। अगर आप इसके रोज़ और कॉलम्स के आपस में इंटरचेंज भी कर लें और फिर भी आपके पास ये आपस में इक्वल हों तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। के ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क ना पड़े, इसका एग्जांपल यहाँ पे बुक में है। उसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। 3 1 -5 और फिर है 6 -5 और 4। अच्छा, इसको अगर हम ट्रांसपोज करें, इस मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करें तो क्या होगा? रोज़ और कॉलम्स हम आपस में इंटरचेंज करेंगे, पढ़ेंगे रो और लिखेंगे कॉलम। तो पहला रो पढ़ें और लिखें यहाँ पे कॉलम, तो 2 3 6। अब ये दूसरा रो पढ़ें और यहाँ पे लिखें कॉलम 3 1 -5 और फाइनली 6 -5 और 4। अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करें। इसमें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 3 है तो 3 है, तो चेंज नहीं हुआ। हमने ट्रांसपोज लिया लेकिन मैट्रिक्स जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लें वही पुराना मैट्रिक्स वापस आए। तो ऐसे